गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 31 अक्टूबर है। अक्टूबर महीने का आखिरी दिन है और जीवन मुक्ति विवेक जिस ग्रंथ में से हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, कुत्ते की पूंछ फिर टेढ़ी की टेढ़ी और अपनी मान्यता को दूसरे के सिर पर नहीं लादना चाहिए। आज उसी ग्रंथ में जो महर्षि के जो प्रवचन हुए थे उसमें से ये प्रसंग संकलित किया गया है। शीर्षक है आज के पृष्ठ का, यह काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। परम पूज्य महर्षि को चूंकि ये विषय दिया गया कि आपको जीवन मुक्ति पर बोलना है, तो बहुत ही सरल सरल दृष्टांतों द्वारा बहुत ही गंभीर विषय को समझा रहे हैं। स्वयं अपना दृष्टांत देके आज एक बात बताने जा रहे हैं कि कल जैसे बताया अंतिम पैराग्राफ में कि जब तक आप परिपक्व ज्ञान दृष्टि में, अंतिम पैराग्राफ कल का, जब तक आप परिपक्व ज्ञान दृष्टि में जिससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है, जिससे विशाल और कोई दृष्टि नहीं है, जिसके परे और कोई अनुभव नहीं है, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक आप अपनी ही मान्यता को कैसे ठीक बता सकते हैं। अर्थात ठीक बताना उचित नहीं है। व्यवहार में जो भी कार्य है वो आप कर लें, पर ये कहना कि ये 100% बात है, वो तो 100% वाली बात तो तभी समझ में आवेगी जब परिपक्व ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त होगी। तब तक जितनी भी बातें या मान्यताएं हमारी हैं उसको हमें माया की कक्षा में ही रखना है, वो 100% नहीं हो सकती। और फिर उसको दूसरों के सिर पर लादना वो भी गलत है। तो जीवन मुक्त महापुरुष का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है और जो प्रभाव है, उसको लेकर ग्रंथ में यानी प्रवचनों में महर्षि ने वहाँ विस्तार में चर्चा की है। योग वासिष्ठ के 8 श्लोकों का काफ़ी अच्छा उन श्लोकों की व्याख्या उस ग्रंथ में है। वेदांत के और जो उच्चतम ज्ञान के पिपासु हैं तो ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है। आज बहुत ही अपने स्वयं के जीवन के प्रसंग से महर्षि हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि गलतियां हो सकती हैं। हमारे मुकुंद जी आयु में हैं तो कहते हैं कि गुरु अथवा ठाकुर जी हमको कृपा करके वैकुंठ में भी पहुंचा सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ पर भी हमारे द्वारा गलती हो जाती है। जय विजय उन्होंने क्या किया, वो जो चारों संत आ रहे थे ठाकुर जी के दर्शन करने, उन्हीं को रोक दिया। तो अब उनको क्या शापित होना पड़ा, तो उनके स्वरूप के अनुरूप नहीं था जो उनका रोकना था। 2 दिन पहले प्रसंग उठाया था इन्होंने। 84 सूत्र हैं नारद भक्ति दर्शन में, कल मैं देख रहा था। 46वां सूत्र, क्योंकि उनको नहीं बताया गया था कि आपको बोलना है, उनको इतना ही पता था कि हमको चलना है वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने हैं और कोई भजन वगैरह सुनाना है।
तो वो तो रात को जब राम भैया का फ़ोन आया तब हमको पता लगा इनके बारे में, तब हमने इनको कहा कि आप हमको सुनाइए। तो हर एक जो कथावाचक अथवा महात्मा होते हैं, तो साधक कहिए, तो अपने चित्त में जो बातें एकदम गहरी होती हैं उसी के आधार पे फिर एक्सटेम्पोर अंग्रेजी में कहते हैं, यानी पहले से कोई पता नहीं है कि हमको वहाँ चल के क्या करना है और फिर बताया जाए कि आप बोलिए, तो इसका अर्थ है कि पहले से हमने, अब जैसे पिछले 2 दिन से कापी ला रहे हैं, कापी में सब देख के बताते हैं। तो उस दिन उन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग उठाया, 46वां नारद भक्ति दर्शन का सूत्र। वो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि वहाँ मैंने प्रसंग देखा और महर्षि की व्याख्या देखी, तो कस तारयति मायाम कस तरति मायाम कस तरति मायाम, ये प्रश्न कर रहे हैं और उसका नारद जी स्वयं उत्तर भी दे रहे हैं। तो उसमें 12 बातें बताई हैं उन्होंने, पर 2 दिन पहले 3 बातें रखी। तो उसमें मुख्य बातें जो थी वो यही है कि जो दुस्संग है उसका त्याग करें और महानुभावम सेवते, तो महापुरुष की सेवा करें। तो उससे क्या होगा उसका भी वर्णन 46 के बाद 47, 48, 49 में किया है नारद जी ने, और 50 में जाके बताया कि सतरति मायाम सतरति मायाम, यानी ये 12 चीज़ें जिसके जीवन में आ गई वो खुद तरता ही नहीं है, तारयति च, दूसरों को तारता भी। तो यहाँ जो जीवन मुक्त का प्रसंग चल रहा है 3 दिनों से, तो उसके स्वरूप के बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि उसने तो वो स्वयं भी तर गया है और दूसरों को तारता है। परम पूज्य महाराज श्री आज के प्रसंग में बताएंगे कि वो तो बहुत, मतलब हम लोग कल्पना करें कि वो तो बहुत ऊंची स्थिति है जो विषय पर बोल रहे हैं महाराज श्री, पर अपने प्रसंग में ये बता रहे हैं कि जो महाराज श्री के बारे में हमको पता है, पूर्वाश्रम में आप जो हैं बहुत ब्राह्मण कुल में, बहुत अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ और उनके पिता पितामह आदि ये सब वहाँ के आसपास के गांव में गुरु थे, और महाराज श्री भी बचपन से ही उनसे लोग मंत्र दीक्षा लेने लगे, जो कि वहाँ गांव में ऐसा होता है। अब गांव के लोग जान रहे हैं कि पंडित शंतनु बिहारी का क्या स्वरूप है, पर इस घटना में दिखाएंगे कि वो कुछ ऐसी बात कह बैठे किसी को जो कि उनके स्वरूप के अनुरूप नहीं था। इसी पुस्तक में और महर्षि के अन्य ग्रंथों में भी आप देखेंगे कि महर्षि स्वयं का दृष्टांत देके और समझाते हैं विषय को। तो यहाँ भी स्वयं का दृष्टांत दे रहे हैं कि हमारे द्वारा क्या गलती हुई, और एक गांव के नीची जाति के व्यक्ति ने, पर चूंकि वो उम्र में हमसे बड़ा था, बुजुर्ग था, उसने हमको सावधान किया कि ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं। तो आज के पृष्ठ से हमको ये सीखना है कि जिस स्थिति में हम हैं, जैसे हमको संन्यास वेश महाराज ने दिया है साधना करने के लिए, शर्मा जी यहाँ हैं, वो अपना यहाँ का सब देखते हैं और अपना जो भी है साधना वगैरह वो करते हैं। पुजारी जी हैं, पुजारी जी का समाज में वो क्या मान्यता है कि पुजारी कैसा होना चाहिए, है ना, आप दोनों तो उस स्वरूप के अनुरूप जो एक सामान्य धारणा रहती है समाज में, हम अपने स्वरूप के अनुरूप कार्य करते होते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और वो हमारे कल्याण में हेतु है। हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, हमको वैसा करना ही चाहिए।
अगर महर्षि ने संन्यास दिया है तो हमें संन्यास धर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती तो दिया नहीं। हम उनके पास गए, हमने उनको कहा कि आप हमको अगर योग्य समझें तो संन्यास दें। उन्होंने कहा कि तुम योग्य हो, हम देंगे। तो जब हमने मांगा है तो अब जब उन्होंने दे दिया तो अपना ही दृष्टांत देना चाहिए। तो अब हम उसके अनुरूप अगर कार्य नहीं करते हैं, उस स्वरूप के अनुरूप हमारी चेष्टा नहीं होती है, तो फिर हमको सुनना भी पड़ेगा। आज महर्षि देखिए क्या कह रहे हैं, यह काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। हमको अपने बचपन की एक बड़ी मामूली सी घटना याद है। हम खलियान में सोया करते थे। अच्छा, अब जितने किसान हैं इन सबको पता है, खेतों में से अनाज काटकर जहाँ रखा जाता है, वहाँ से रात को कोई खेत से कटा हुआ अनाज उठा न ले जाए, इसके लिए सावधान रहने के लिए हम खलियान में सोते थे। तो सोने का मतलब ये नहीं कि वहाँ सावधान रहते थे, सोए हैं, पर कभी कुछ आहट हुई तो तुरंत जाग के भाई क्या हो रहा है ना, कोई अनाज उठा के ले तो नहीं जा रहा है। सोने का मतलब ये नहीं कि भाई घर में न सो के खलियान में सोते थे, वहाँ सावधान रहने के लिए कि कोई चोरी न करे। अच्छा, घटना क्या घटित हुई, गांव का छोटी किस्म का कोई आदमी था। वह अपनी बकरियों को रात को छोड़ देता था और वे खेतों में खलियान में घूमकर अपना पेट भरकर रात रात में उसके घर में लौट आती थी। अच्छा, ये तो उस व्यक्ति का कार्य था जो कि गलत था, पर होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, वहाँ पर महर्षि जहाँ सोते थे तो वहाँ एक सेवक भी था। तो हमारे पास काम करने वाला एक आदमी था। तो हुआ क्या, महर्षि तो सोए हुए थे। रात को जब बकरी का बच्चा आया तो वो जो काम करने वाला आदमी था, महर्षि का सेवक, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जी का जो सेवक था, उस आदमी ने उसको यानी बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। अच्छा, अब महर्षि तो लिख ही चुके हैं कि सावधान रहने के लिए खलियान में सोते थे। तो महर्षि को बताया उसने आकर कि मालिक, यह आदमी छोटी किस्म का बहुत परेशान करता है। यह बकरी का बच्चा बहुत नुकसान करता है। तो बकरी की बच्चे की माँ और ये सब, तो उसको तो अपना काम करना था तो बकरी के बच्चे को उठा ले आए। आप लोगों ने भी उठाया होगा, हम तो गांव में थे, हमारे घर में बकरी थी, तो उठा लिया और बताया महर्षि को। आगे क्या कहता है, आज हम इस बच्चे को ले जाते हैं। हम लोगों के घर में तो खाया जाता है, अरे भाई बकरी के बच्चे को तुम ले जा रहे हो तो करोगे क्या वहाँ? बोले कि हम लोगों का तो ये खान पान है, हम काट कर खा लेंगे। महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि उन लोगों के घर में खाने की रिवाज है। हमने कह दिया ले जाओ। और महर्षि तो समझो कि वहाँ खलियान में सोते थे, तो कोई ज़्यादा एकदम सावधान या जागरूक तो थे नहीं। तो ठीक है, जो भी बात सुनी ले जाओ। अब वहाँ एक और घटना घटी। क्या घटी, हमारे पास खलियान के बगल में एक छोटी जाति का आदमी बैठा था। वह यह बात समझ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, बकरी का बच्चा क्यों पकड़ लिया गया, इस आदमी ने उनके पास जाकर क्या पूछा, इन्होंने उसको क्या सलाह दी आदि। पूरी घटना वो देख रहा था, सुन रहा था। अब वो जो खलियान के बगल में छोटी जाति का आदमी बैठा था, महर्षि कह रहे हैं कि उस आदमी को बकरी का बच्चा ले जाते देखते ही
वह छोटी जाति का आदमी झट हमारे पास आ गया और बोला, भैया जी। अब देखिए, ये जो छोटी जाति का आदमी था, आगे महर्षि बताएंगे, उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था, तो वो क्या कहता है महर्षि को। पूरी घटना उसने देखी और ये भी देखा कि महर्षि ने अनुमति दे दी है, अब वो बच्चा जो है वो मार के खा लेगा। तो भैया जी, यह काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। उसके हृदय में आया, है ना, छोटी जाति का आदमी हमसे उम्र में बड़ा था, बुजुर्ग था, तो उसके हृदय में ये बात आई कि ये जो कार्य होने जा रहा है और जिसके लिए आपने अनुमति दे दी है, तो ये तो बहुत गलत हो गया। शास्त्रों में, धर्म में बड़ा गंभीर इसके ऊपर विवेचन है। पाप सिर्फ उसको काट के खाने वाले को हो तो क्या पाप लगना है, उनका तो खाने का वो पदार्थ है। अनुमति किसने दी? चित्रलेख, ये जो चित्रगुप्त है वो हमारी हर क्रिया का ब्यौरा रखते हैं। हालांकि आजकल इन चीज़ों को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, पर अब वो वहाँ उस बुजुर्ग को लगा कि ये तो बहुत ही अनर्थ होने जा रहा है। पंडित जी का तो ये बनता ही नहीं है कर्तव्य कि उसको अनुमति दे दे। तो उसने महर्षि को सावधान किया। अब जब सावधान किया तो महर्षि ने क्या किया, हमने तुरंत कहा, जरा पुकारो उस आदमी को। तो उसने जोर से चिल्लाकर उसको पुकारा। जब उसने पुकार सुनी, जो बकरी का बच्चा ले जा रहा था, तो स्वाभाविक है वो लौट आया। भाई पंडित जी बुला रहे हैं, है ना, तुम तुरंत आ जाओ। तो वो लौटा, उसकी पुकार सुनकर वह लौट कर आ गया। महाराज आपने बुलाया? हमने कहा, अच्छा भाई इसको छोड़ दो। उसने बकरी का बच्चा छोड़ दिया। महाभारत में प्रसंग आप सब लोगों को पता है। जब ये लोग अपने को तो हार ही गए, पांचों पांडव जुए में, अब जब उनको शकुनी ने कहा कि अब तुम्हारे पास क्या है, तो देखा कि अब तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पहले अपना राज्य वगैरह सब कुछ दांव पे लगा दिया था, सब हार चुके थे। बोले अभी भी है तुम्हारे पास। युधिष्ठिर को कहा द्रौपदी के लिए। फिर पासा खेला गया, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया गया। और शकुनी तो बदमाश था, द्रौपदी को हार गए। अब वो सब दुष्ट थे, दुशासन और दुर्योधन और वो सब तो इसी ताक में थे। कर्ण भी था वहाँ। पहले उसको सेवक को भेजा कि उसको ले आओ। अब वो सेवक से क्या आनी थी, वो तो नहीं आई, लौट आया वो। समझ गए ये लोग कि सेवक से वो नहीं आएगी, दुशासन को भेजा। तो खींच के उसको ले आया। अब वहाँ सब बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र चलो अंधा है पर सब जान तो रहे हैं, मतलब सुन तो रहा है ना कि क्या आदेश हुआ है और क्या क्रिया की जा रही है। और वो रोती चिल्लाती बेचारी आई, घसीट के लेके उसको आ रहा था दुशासन। द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं। तो अब ये किसी के भी स्वरूप के अनुरूप नहीं हो रहा है। विदुर जी मात्र एक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये सब गलत हो रहा है, बाकी सब चुप लगा गए। राजेंद्र दास मलुक पीठाधीश्वर जी ने इस घटना का वर्णन किया है कि ठाकुर जी के राज्य में ऐसा तो संभव ही नहीं है कि इतने जानकार लोग और घर की पुत्र वधू को इस प्रकार घसीट के लाया जा रहा है। और बाद में भी जो क्रियाएं हुई उसमें भी सब मौन थे। अच्छा, पांडव चूंकि अपने को हार चुके थे तो युधिष्ठिर की आज्ञा के बिना वो चारों बेचारे तिलमिला तो रहे थे, पर कोई उठ के कुछ कर नहीं सकता था।
ये पांडवों की विशेषता थी। युधिष्ठिर आज्ञा करेंगे तभी हम कुछ करेंगे। तो चाहते तो थे कि उसी समय है ना उनको मार पीट के और सीधा कर दिया जाए, पर कुछ नहीं हुआ। पांडव भी शांत रहे। उसने बेचारे ने सबकी ओर देखा कि हमारे साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जब उसका साड़ी को खींचने लगा यानी नंगी किए जाने लगी, तब तो घबरा गई वो। अब फिर भगवान को पुकारा तो स्वरूप, हाँ मैं मलुकपीठाधीश्वर जी की बात सुना रहा था। तो उन्होंने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई है इस प्रसंग में कि भगवान को वस्त्रावतार लेना था और वो अपनी इस कृपा का कि कैसे मैं जो कष्ट में जो भक्त होता है उस पर कृपा करता हूँ। आज भी इतिहास है, आज भी कहते हैं कि भाई द्रौपदी के जैसे पुकारो वो जरूर आएंगे। तो वो इतिहास तभी बन सकता था जब ये लोग चुप्पी लगाते। तो वो चुप्पी लगाना भी उनका भगवान के उस प्रकार का विधान ही था कि कोई नहीं बोलेगा। और तब मैं वस्त्रावतार लेके, तो वस्त्रावतार की भूमिका के लिए भी भगवान को ये सब लीला करनी पड़ती है। स्वरूप के अनुरूप किसी के नहीं था कि वो सब चुप्पी लगा जाएं, पर फिर भी इतिहास में है कि सब चुप थे विदुर जी को छोड़ के। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाओं में हम देखेंगे तो वहाँ संगति लगानी पड़ेगी कि भाई ऐसी घटना आखिर में हुई कैसे। तो यहाँ पर भी महाराज श्री ने यानी पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी ने आखिर में अनुमति दी कैसे। एक यानी छोटी जाति का बुजुर्ग व्यक्ति उनको बता रहा है कि आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तो इस घटना में ये दिखाया जा रहा है इस प्रसंग में कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जो मनुष्य शरीर देते हैं ठाकुर जी, तो प्राय जब हमारे पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब वो मनुष्य शरीर मिलता है। ब्राह्मण शरीर में पुण्य कुछ ज़्यादा है, पर 50% से इनका समझ लो 52-53% पुण्य है ना। पाप जो है थोड़ा 50% से कम है। क्षत्रिय शरीर में पुण्य 50% से ज़्यादा ही है, और वैश्य में समझ लो कि 50-50 ही है, पर फिर भी शूद्र से थोड़ा पुण्य ज़्यादा है। पर बराबर जैसे ही होते हैं तब ये शरीर मिलता है। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूँ कि पाप के भी संस्कार हम सब में हैं और पुण्य के भी संस्कार। पूरी साधना में किया क्या जा रहा है कि पुण्य को बढ़ाकर पाप को समाप्त करने की कोशिश की जा रही। जैसाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, भगवान ने गीता में बताया कि ऐसे जो पुण्य कर्मणा है, पुण्य कर्म करते हुए जिन्होंने पाप का अंत कर दिया है, उनको जाके फिर आगे अंतःकरण की शुद्धि के कारण ठाकुर जी ज्ञान वगैरह देते हैं। तो पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी यद्यपि उच्च कुल में हैं, पर उस समय खलियान में अपना ममत्व है ना, और खलियान में उसने बताया कि ये बहुत नुकसान करता है। तो वो जो हमारी दूसरे संस्कार हैं उसके अनुसार उन्होंने अनुमति तो दे दी, पर जैसे ही उस छोटी जाति के बुजुर्ग ने महाराज को कहा, तुरंत बुलवाया और उसको बच्चे को छुड़वा दिया। इसे ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि गलती हमारे द्वारा हो सकती है। मोहिनी अवतार में पंडित राम किंकर जी कहते हैं कि 2 शिक्षाएं हैं। ये एक शिक्षा जो सब जानते हैं, वो सबको पता है कि मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ने मना किया विष्णु ने कि मैं तुम्हारे लिए वो नहीं है मोहिनी अवतार, पर भागवत तो विष्णु की महिमा दिखाने के लिए है ना। शिव पुराण में विष्णु को छोटा दिखाएंगे, शिव जी को बड़ा दिखाएंगे। भागवत में शिव जी को छोटा दिखा रहे हैं व्यास जी। तो
आग्रह कर रहे हैं, हमको देखना है, दिखाया। और वहाँ घटना सब आप लोगों को पता है। चिर स्खलित तेज भगवान शंकर का चिर संचित तेज स्खलित हो गया मोहिनी अवतार में। आज जितना सोना चांदी है, कहते हैं वो उनका वो तेज ही है। विश्व में जितना सोना चांदी आदि है, तो खैर वो प्रसंग अलग है। बात ये बतानी थी कि पंडित राम किंकर जी कहते हैं, इस प्रसंग द्वारा शंकर जी ने ये तो बताया कि मन पर हमने विश्वास किया और हमारी ये दुर्गति हुई। परंतु इसमें एक शिक्षा और भी है, और वो क्या है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, वहाँ वर्णन आया है भगवान शंकर एक क्षण में अपने स्वरूप में आ गए। तो वो एक क्षण में अपने स्वरूप में जब आ गए, तो भगवान विष्णु ने वहाँ प्रशंसा की है भगवान शंकर की। बोले ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, जिस प्रकार आप एक क्षण में अपने स्वरूप में आ गए। और उसके बाद आश्रम में गए हैं और जाके ऋषियों को बताया है कि देखो मेरी ये दुर्गति हुई, इसलिए मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पंडित राम किंकर जी कहते हैं कि वो जो आगे का प्रसंग है कि वे अपने स्वरूप में आ गए, वहाँ से भी एक शिक्षा लेनी है। और इसको भी महर्षि अपने शब्दों में कहते थे, इस प्रसंग को सुनाकर नहीं, पर बोले जो चलता है वो गिर सकता है, जो चलेगा वही गिरेगा। गिरना अपराध नहीं है, गिरकर फिर न उठे और फिर आगे न चले, ये अपराध है। तो इसलिए ये जो मनुष्य में पाप कर्म और पुण्य कर्म के बराबर बराबर जो संस्कार होते हैं, तो जैसे जैसे हम साधना करते हैं वो पाप कर्म खत्म होते जाते हैं और फिर वो सहज स्वभाव हो जाता है। आगे चल के जीवन मुक्त का ये जो विषय है उसमें बताएंगे कि फिर वो निर्भर होते हैं। मैंने पूछा था महर्षि को कि जैसे हम लोग साधना में प्रयत्न में लगे रहते हैं कि हमारे में ये दोष ना आवे, तो क्या महात्मा लोग भी इस प्रकार उनको प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारे में ये दोष ना आ जाए? महर्षि ने कहा नहीं, वे निर्भर होते हैं, यानी अब उनका स्वभाव बन गया है। तो वो स्वभाव कैसे बन गया? क्योंकि पाप कर्म खत्म हो गए और गुणातीत हो गया। तो वो जो प्रसंग इन्होंने उठाया मुकुंद जी ने, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत ही सुंदर, भाई संग का दुसंग का त्याग करो और महापुरुषों की सेवा करो। चीज़ें और भी बहुत गिनाई हैं वहाँ, 12 चीज़ें हैं, पर उन्होंने संक्षेप में उस दिन गुणातीत वो हो जाता है, निस्त्रेगुण्यो भवति। तो गुणातीत जो हो जाता है तब जाके वो 50वें में वो स्वयं भी तर जाता है और दूसरों को भी तारता है। तो स्वयं जो तरा हुआ है वो ही दूसरों को तार सकता है। महात्मा लोग सुनाते हैं कि बोले आप इतनी कथा भागवत की करते हैं पर मुक्ति तो किसी की हो नहीं रही है। तो बड़े बुद्धिमान थे वो कथावाचक, उसके प्रश्नकर्ता के भी हाथ बंधवा दिए और अपने भी हाथ बंधवा दिए उसका उत्तर देने के लिए। और फिर बोले कि अब हम तुम्हारे हाथ खोल के तुमको मुक्त कर दें। कैसे करें? हम खुद ही बंधन में हैं। जो खुद ही नहीं तरा है वो दूसरों को तार नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ नारद जी ने कहा कि वो खुद तो तर ही जाता है, दूसरों को भी। तो यहाँ बात ये सुनानी थी कि
गुणातीत होने पर वो स्वभाव बन जाता है, निर्भर हो जाता है। महर्षि ने समझाया कि उसके बाद उसको, क्योंकि निष्ठा प्राप्त हो गई ना, कल मैंने सुनाया था, वहाँ भगवान ने शब्द प्रयोग किया है समअतीत्य, यानी गुणातीत जो होता है। समझो हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं सत्संग और हमको लगा कि हम गुणातीत हो गए, तो समअतीत्य नहीं हुआ। वो तो एक क्षण के लिए ऐसे भाव आ गया कि हम गुणातीत हो गए, पर अभी जो निष्ठा है वो नहीं बनी। निष्ठा का अर्थ ही ये है कि अब वो उसका स्वभाव बन गया। तो अब उस व्यक्ति के द्वारा अगर हम देखें कि वो क्रोध कर रहा है, तो वहाँ उनके क्रोध की भी संगति लगानी पड़ेगी। मैं अवधूत जी का, हमारे पुजारी जी ने दर्शन नहीं किए हैं, पर आवेंगे कभी, तो उनका मैं वाक्य प्राय कहता हूँ कि महात्मा का क्रोध भी पवित्र है और जो संसारी व्यक्ति है उसका प्रेम भी अपवित्र है। तो वहाँ संगति लगानी पड़ेगी कि उनके द्वारा जो क्रोध हो रहा है उस अवश्य हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। ये बात अलग है कि ऐसा हमारी श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ पाते, परंतु बात सत्य यही है। ठाकुर जी जितनी घटना घटित करते हैं हमारे जीवन में, हमको सामने वाले का नहीं देखना है। अभी ब्रह्मेशानंद जी का सुन रहा हूँ, तो उन्होंने वो पोटली वाली बात पुजारी जी ने नहीं सुनी है, इन लोगों ने सुन रखी है, उसको और बढ़िया वर्णन किया। जीव जब चला तो भगवान ने उसको 2 पोटलियाँ दी, तो ब्रह्मेशानंद जी ने बताया कि जिस पोटली के लिए कहा कि तुम इसको आगे रखना और बीच बीच में इसको खोल के देखते रहना और लोगों को बताते भी रहना, और जो एक और पोटली दी, बोले इसको पीछे रखना है, इसको न खोलना है न लोगों को बताना है, तो पीछे ही रखना है। इसने उलट दी, तो उलट के क्या हुआ, वो पोटलियाँ क्या थी कि ये व्यक्ति अगर अपने दोषों को देखता रहेगा और लोगों को बताता रहेगा तो ये सुधर जाएगा, और लोगों के दोषों को देखना ही नहीं है क्योंकि वो पीछे है, उसको बताना ही नहीं। इसने, जीव ने पोटलियाँ बदल दी। ये जो लोगों की दोष वाली पोटली है वो आगे ले ली और अपनी पीछे कर ली, और अब कर क्या रहा है कि लोगों के दोषों को देख रहा है और उन्हीं को बता रहा है, जबकि होना चाहिए था उल्टा। तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, कितना भी हम सुन लें, कितना भी हम कर लें, पर ये जो पोटलियाँ हमने बदल रखी हैं उसके कारण यही हो रहा है। हम अपने दोष नहीं देख पाते क्योंकि वो तो पीछे हैं, और जो बताता भी है तो हम सोचते हैं कि वो अपने द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण हमको बता रहा है। हितैषी वो है, इसीलिए कबीर ने कहा कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदा तुम्हारी कर रहा है उसको तो तुम अपने पास रखो, क्योंकि वो ही हितैषी है। आंगन कुटी छवाए, उसके लिए कुटिया बना दो कि भाई तुमको यहीं रहना है। महाराज कहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस के जैसे ही लोग प्रवेश करते थे उनका एक रसोईया था, और वो बस जैसे ही लोग आते थे, अरे बोले वो तो पागल है, उसके पास जाके क्या फ़ायदा है। इनको समाधि लग जाती थी। बड़ा इनका विचित्र था ठाकुर का, रामकृष्ण परमहंस का, पर वो रसोईया जो था, है ना, सबको पता था कि वो आलोचना करता है, पर रामकृष्ण परमहंस ने उसको वहाँ रख रखा था। निंदक नियरे राखिए। तो कहने का अर्थ यह है कि अपने स्वरूप के अनुरूप हमारी चेष्टा तभी हो पाएगी जब हम साधना करेंगे। तो साधना में सावधान रहना पड़ेगा, तो पता लग जाएगा कि क्या गलती हो रही है। पर जब आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं और जैसे हमारे संस्कार हैं वैसे ही हम चल रहे हैं, तो उससे फिर
सत्संग को जीवन में उतारने का हम अवसर नहीं दे रहे हैं। तो आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री पूरा कर रहे हैं। उसने बकरी का बच्चा छोड़ दिया। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं हम लोगों को, नारायण, जब आप गुंडे के साथ, गुंडा कौन है? ये हमारे पाप के संस्कार है। बदमाश के साथ एक होते हैं तब यह आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। यानी इसी में सावधान रहना। अपनी पोटली में ये जो हमारे दोष हैं, उन दोषों को देखते हुए और उनको बताना है, लोगों को बताना, यानी अभी हमारे में दोष हैं। जब आप गुंडे के साथ, बदमाश के साथ एक होते हैं, यानी उतने क्षण में हमारे अपने ममत्व के कारण खलियान का हमको ये भी नहीं ध्यान रहा कि हमको ये नहीं कहना चाहिए। उस छोटी जाति के आदमी, बुजुर्ग था, उसने हमको बताया कि ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। हमको वही बात याद आती है, भैया जी यह आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय।